इस वक्त हमारे साथ में चश्मदीद गवाह है जो कल घटना के दौरान मौजूद थे। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो घटना घटी वो किस तरफ से पथराव फेंका गया और जो आरोप लगाया जा रहा है कि तलवार लहराए जा रहे थे और बंदूक फायरिंग की जा रही, तो किस तरफ से की जा रही थी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव लाकड़ा है। क्या घटना हुई थोड़ा बताइए विस्तार से। हनुमान जन्मोत्सव के लिए पिछले 3 साल से पूरा देश अपने घरों में कैद था। पहली बार हमें धार्मिक आज़ादी 3 साल बाद अगर हम अपने देश में अपनी धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकते तो उसमें तो और वो लोग जिनके पास देश की आइडेंटिटी नहीं है वो लोग पथराव करते हैं। मैं नहीं, पूरा देश ये देखिए, ये फुटपाथ बने हुए हैं, ये इनके व्यापार का अड्डा है। इस कूड़े में बम भी हो सकता है, इसमें तलवार भी हो सकती है। ये जिम्मेवारी आम नागरिक की नहीं है, ये एजेंसियों की जिम्मेवारी है। अगर कल जो हादसा खाकी के साथ हुआ है, जिस खाकी के ऊपर गोली सब इंस्पेक्टर मीना के हाथ गोली चलाई गई है, ये लोग क्या नहीं कर सकते? जो कानून व्यवस्था को सीधे टारगेट कर सकते हो क्या नहीं कर सकते? पूरे देश में बम ये लगाते हैं, देश विरोधी मूवमेंट ये चलाते हैं, ये काम है। मैं तो कहता हूँ ये किसी से छुपाने नाम नहीं लगाया, इसको देखो, इसमें सब कुछ है। और वो लोग जो देश के नागरिक नहीं है, गोली चलाई गई खुलेआम और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए। उन्होंने कहा आज शायद 12वां 13वां कुछ रोजा भी है। पूरे देश में कहीं कोई छुटमुट हिंसा ही नहीं। यहाँ के रहने वाले से हम बात वाले लोग हैं हम यहाँ के रहने वाले से हम बात कर रहे थे, तो उनका आरोप था कि बजरंग दल के लोग आए, पहले यहाँ पे चक्कर लगाए, उसके बाद हमारे मस्जिद में घुसने की कोशिश की और झंडा फहराया गया उन्होंने। वो 4 लोग रोड पे खड़े थे, उन्होंने कहा यहाँ से चुप होकर निकलो। जब 700 लोग एक धार्मिक मंत्र का या उद्घोष का नारा लगा रहे थे, तो 4 लोग क्या बनते हैं? क्योंकि वो हथियार बंद लोग थे, उनके पास तलवार थी, उनके पास पिस्टल बरामद हुई है पुलिस को। वो लोग, वो चीज कहाँ से है? इंसान अकेला नहीं बोलता। तो बोल रहे तलवार इनके पास थी, बजरंग दल के पास थी। यार एक बात तो बताओ, हनुमान के भक्त के लोग क्या हथियार लेके गश्त करेंगे क्या? जो आदमी 700 लोगों को चुनौती कर रहा है, वो किसी हथियार के भरोसे ही तो बोल रहा है। बरामद हुई पिस्टल उन लोगों से। जिस अंसार नाम के आदमी का जिक्र FIR में हुआ है, वो टेररिस्ट तो नहीं कह सकते, पर दिल्ली राजधानी का तो टेररिस्ट है। इस धंधे को चलाने वाला, देश विरोधी मूवमेंट को चलाने वाला, पूरी लीडरशिप ने उससे क्वेश्चन किया, यार ये क्या हंगामा चल रहा है? केवल पार्क से ये यात्रा महेंद्रा पार्क जा रही थी, यहाँ से होके गुजरने का ये रास्ता था, और यही यहाँ इसी पिक्चर हॉल के बाहर ये हादसा हुआ। क्या ये तो बड़ी बहुत शर्मिंदगी कर देने वाली बात है। सबसे बड़ी बात खुजलीवाल के लिए, एक भी जनप्रतिनिधि इतना बड़ा हादसा होने के बाद यहाँ मौके पे नहीं पहुंचा। यहाँ का निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से है, विधायक यहाँ आम आदमी पार्टी से है, और कुछ ही दूरी पे उनके घर हैं। सिर्फ ये वोट पाने की राजनीति है, और ये फ्री की सेवा में ये देश विरोधी लोग अड़चनों में ढके हुए हैं। सबसे पहले मैं देश की एजेंसी से मांग करूंगा कि इनकी ज्यादा से ज्यादा जांच की जाए, और जो देश विरोधी लोग हैं इनको जूते मार के इस देश से निकाल दिया जाए। तत्काल प्रभाव से काम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? विजय हिंदुस्तानी। विजय हिंदुस्तानी जी, आपने क्या टैटू बना रखा है? ये वी सपोर्ट CA और NRC। ये तो परमानेंट टैटू है, परमानेंट बना रखा है। क्योंकि सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जय श्री राम के नारे बोलने पर पत्थरबाजी होती है तो बड़ा सोचने विषय है। इससे बड़ा देश के लिए कुछ घटना नहीं हो सकती, क्योंकि इनके 57 देश और 57 देश में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में जय श्री राम बोलोगे, हमारा हिंदुओं का देश, सनातन धर्म का देश, और कहीं ना कहीं सनातन को दबा जा रहा, सनातन की आवाज को दबा जा रहा। बहुत सारे ढेर पत्थर के थे, वो पत्थर कहाँ से आए? कौन घुसा? किसने पत्थरबाजी की? किसने पेट्रोल बम फेंके? बड़ा ही सोचने विषय है। अच्छा, तो ये संयोग है या फिर प्रयोग है? ये संयोग नहीं है, ये संयोजित तरीके से किया गया है। पहले से प्लानिंग की गई थी। इसकी कई महीने पहले नहीं हुई थी। इसमें कुछ नेता भी शामिल हो गए। अगर जांच होगी, वो नेता को जेल में जाना चाहिए, और जेल में भेजने का काम अमित शाह जी करेंगे, गृह मंत्रालय करेगा। और हम उनसे बार बार अपील कर रहे हैं, सभी चैनलों से, आपके चैनल के माध्यम से, कृपया इन लोगों को जेल में डालने का, उन पर राजू का लगाए, और जो रोंगिया इनको देश से बाहर निकालने का काम करे, क्योंकि दिल्ली इनके बाप की नहीं है, इनको उनके देश में भेजने का काम करे। तो अरविंद केजरीवाल पूरा ठिकरा दिल्ली पुलिस से फोड़ रहे हैं और केंद्र सरकार पे फोड़ रहे हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आए तक नहीं देखने के लिए। अब देखो, दिल्ली पुलिस ने तो संभाला है। हमारे दिल्ली पुलिस के भाई जवान घायल हो चुके। क्या दिल्ली पुलिस पर ठिकरा फोड़ना वो कोई बहादुरी का विषय है? और ठिकरा तो इनके ऊपर फोड़ना चाहिए। ये ठिकरा नहीं, इन्होंने तो किया है, सबको दिख रहा है कि रोंगियों को बसाकर दिल्ली पर कब्जा करवा रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, और हमारे जवानों के ऊपर हमला करा है, हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर हमला करा है। अब केजरीवाल तो ठिकरा फोड़ेगा, क्योंकि उनको तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ कब्जा, इन रोंगियों का कब्जा, क्योंकि इनको बहुत बड़ा पैसा मिला है, विदेश से फंडिंग आ रही है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हर प्रदेश में फ्री कर रहे हैं, पंजाब के अंदर फ्री कर रहे हैं, गोवा में इतने बैनर लगे हैं। या केजरीवाल ये देश हित में कार्य कर रहे हैं? क्या दिल्ली में सरकार है, आप गोवा में बैनर लगा रहे हो? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर केजरीवाल के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो दिल्ली में इस तरह की घटना बार बार होती रहेगी।
तय तक अब की बार जाकर इन लोगों पर कार्रवाई करे और तमाम उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस दंगे में शामिल था। और इस दंगे में चाहे नेता हो और चाहे कोई भी वर्ग के लोग हो, उन पर कार्रवाई बननी चाहिए। सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, जब कार्रवाई जो दंगाई होते हैं, जो पत्थरबाज होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है तो उनके मसीहा उठ के सामने आ जाते हैं। वो बोलते हैं इन पे कार्रवाई क्यों किया जा रही, किस कानून के तहत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई मसीहा आके तो दिखाए। अब केजरीवाल तो दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में कोई मसीहा आके तो दिखाए। सबसे पहले मसीहा को ठोका जाता है जेल के अंदर उनके बुलडोजर से। अब अगर हमारी सरकार, योगी जी की सरकार होती दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली में दंगा ना होता। ये लोग जो आज कूड़े के ढेर दिख रहे हैं, कूड़े के ढेर नहीं, और रोंगिया, एक भी रोंगिया नहीं मिलता आपको। और हमारे दिल्ली पुलिस का सम्मान होता, ना कि दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला होता। ये बड़े ही दुख की घटना है। और मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले आप के चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपने देखो मौजपुर में, शाहीन बाग में कई महीने तक सड़क जाम करके रखा। क्या केजरीवाल ने सपोर्ट नहीं किया? केजरीवाल की पार्टी के लोग धरने में जा रहे थे, मौजपुर में खाना फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री दे रहे थे। क्यों कर रहे हो भाई? और आप कह रहे हो कि दिल्ली पुलिस पर ठीकरा फोड़ रहे हो, क्यों? ये भाई हमारे दिल्ली पुलिस के जवान आपकी सुरक्षा में 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और आप कहते हो कि दिल्ली पुलिस की कमी रही है, हैं? आप इन्होंने तो अपनी जान जोखिम में डालकर दिल्ली को बचा है, जागीरपुरी को बचा है, जागीरपुरी के लोगों को बचा है, कि ताकि दंगा आगे ना बढ़े। ये बताइए, अब क्या दिल्ली को योगी जी की जरूरत पड़ गई है? योगी जी की जरूरत है, मोदी जी की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, और खास करके योगी जी की बात कर रहा हूं। खासकर योगी जी की जरूरत है। अगर योगी जी आएंगे तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी ये झुग्गी झोपड़ी बनी है ना रोहिंग्यों की, दिल्ली के अंदर जितने कूड़े के ढेर है, ये पहले दिन से कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। पहले दिन से उनकी औकात नहीं कि ये पत्थरबाजी करते पुलिस वालों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, क्योंकि हमारे भाई 24 घंटे कार्य करते हैं। इनके ऊपर पत्थरबाजी करना क्या, ये इनके धर्म का, ये अपने धर्म को बोलते हैं कि हम देशभक्ति राष्ट्रभक्ति है। काहे की राष्ट्रभक्ति दिखाते हो आप? ये राष्ट्रभक्ति आपकी नहीं हो सकती, बिल्कुल राष्ट्रभक्ति। हमारी बहन बेटियों को आप मुजफ्फरनगर में देखा होगा, एक जुनैद नाम का व्यक्ति हमारी बहन बेटी को भगा कर ले जाता है शामली में, और तमाम जगह कांदला कैराना के अंदर बताना चाहता हूँ, जो मौलाना साद का कांदला है, उसी कांदले में बताना चाहता हूँ, उसी कांदले में 352 बीघे जमीनों पर अवैध कब्जा हुआ है। अब उसको कब्जा मुक्त कराने के योगी जी काम कर रहे। अगर दिल्ली में योगी जी होते तो ये कब्जा ना होता, आज दिल्ली में दंगे ना होते, आज जय श्री राम के नाम पर पत्थर ना बरसाए होते, आज जय श्री राम के नाम पर पुलिस वालों पर हमला ना होता। हमारे पुलिस वाले जवान जो भाई है उनके पर हमला क्यों हुआ? हमारा मन जो दुखी है उसी वजह से है, हमारा मन दुखी इसी वजह से है। जय श्री राम बोलने पर पत्थर बरसाए जाते हैं हमारे देश। अरे हम जाएंगे कहाँ? तुम्हारे तो 57 देश है, तुम्हारी तो मरकज भी है, तुम्हारे तो पता नहीं क्या क्या है? और तुम तो अल्लाह अकबर बोलते हो। और ये तो महाभारत के समय से है, जो जय श्री राम बोलेगा वो इस देश में रहेगा। अच्छा। जो जय श्री राम बोलेगा वो देश में रहेगा। जो दंगाई है, दंगाई पे किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या बुलडोजर चलना चाहिए उनके ऊपर? मैं तो कहना चाहता हूँ जो उनका सरगना है ना, जो उनके पीछे हाथ, उनको फांसी की सजा